ईरान में तो इस समय अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरान की सरकार और वहां की सत्ता, ये ईरान का अंदरूनी मामला है। ईरान के लोग इस बात से गुस्से में हैं कि अमेरिका और इजराइल होते कौन है रिजीम चेंज करवाने वाले। अमेरिका और इजराइल दोनों जो है ना अलबलाए हुए हैं। ट्रंप अलबलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ईरान ये कर देगा, और इस अलबलाहट में उनको जो सामने दिख रहा है उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान पर 3 तरफा हमले कर रहे हैं, एक जमीन से, दूसरा आसमान से, तीसरा समंदर से। यह अमेरिकी नेवी के वॉरशिप का वीडियो देखिए, एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं। बताया जा रहा है कि तेहरान को तबाह करने के लिए अमेरिका अपनी खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अपने ऊपर हो रहे हमलों से इजराइल से लेकर अमेरिकन एलाइज जो हैं वो इतना परेशान हो गए कि वो ईरान को एकदम मिट्टी में मिला देने पर आमादा है। तो भाई एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि तुम वहां लोगों के लिए सत्ता परिवर्तन करना चाहते हो। जब पूरा घर ही मिट्टी में मिला दोगे तो मेन डोर का लॉक चेंज करोगे। मेन डोर के पीछे जब कुछ बचा ही नहीं, पूरा घर तुम मिट्टी में मिला दिए, फोड़ दिए, तबाह कर दिए, तो मेन डोर का लॉक क्या चेंज कर रहे हो? जब मासूम लोगों को मार ही दिए तो किसके लिए ये सब कर रहे हो? आप सोचिए अमेरिका की सनक क्या है, उसको खुद नहीं पता वो क्यों कर रहा है। और मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर जो आया है ना कि भाई ये आदमी पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पैसा लौटाओ दुनिया भर का, अप्रूवल रेटिंग आज की डेट में माइनस में चल गई है। ये करोगे तो माइनस में ही ना जाएगी। आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल के हमले से ईरान धुआं धुआं हो रखा है। यूएस ने ईरान के सनंदाज में कई बड़े हमले किए हैं। ये तुम जो कर रहे हो अमेरिका, ये तुम ईरान में खुशहाली लाने के लिए कर रहे हो। कुर्दिस्तान प्रांत में इमाम अली मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया अमेरिका ने। पूरा इलाका धमाकों से कैसे थर्रा रहा है आप देखिए जरा। ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कमर तोड़ एयर स्ट्राइक, रात के अंधेरे में तेहरान पर बड़े बड़े बम गिरा दिए, जिसके बाद तेहरान में भयंकर नुकसान हुआ। आप सोचिए दुनिया की क्या हालत हो रखी है कि दुनिया में कोई डोनाल्ड ट्रंप से पलटकर नहीं पूछ रहा कि एक बात बताओ, अगर तुम परमाणु बम फोड़ने निकले हो तो रिहायशी इलाके में क्या बम गिरा रहे हो? वहां फ्लैट नंबर 4/320 में जो है वो तुम्हारा परमाणु बम रख के बैठा है क्या ईरान? और तुम सत्ता परिवर्तन करने निकले हो तो ये किसका घर गिरा रहे हो, किसको मार रहे हो? नहीं, अमेरिका मार रहा है। और इसलिए ईरान जो कर रहा है ना वो दुनिया के लिए मैसेज है कि अमेरिका की इस गुंडागर्दी, इसका जवाब देना होगा। अमेरिका इसलिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है क्योंकि ट्रंप जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि युद्ध का एक एक मिनट अमेरिका की जेब ढीली कर रहा है। अमेरिकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटे में $779 मिलियन यानी करीब 7,139 करोड़ रुपए खर्च हुए। युद्ध शुरू होने से पहले सैन्य तैयारी में ही $630 मिलियन यानी करीब 5,773 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सैन्य तैयारी और पहले दिन के हमले की लागत मिलाकर 12,830 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत और स्ट्राइक ग्रुप की एक दिन की लागत करीब 60 करोड़ रुपए आती है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में 2 युद्धपोत तैनात किए हुए, जिनका रोजाना का खर्चा 130 करोड़ रुपए आ रहा है। ईरान युद्ध पर अमेरिका का लगभग $65 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अगर युद्ध 2 महीने से ज्यादा चल गया तो यह खर्च $200 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग है। जैसे ईरान ने अमेरिका का $1 बिलियन का रडार उड़ा दिया, अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं। अमेरिका में तो युद्ध का खर्च बताने के लिए एक वेबसाइट शुरू कर दी गई है जिसमें युद्ध का खर्चा कितना हो रहा है वो पर सेकंड डिटेल पब्लिक को दी जा रही है। हर सेकंड पब्लिक देख सकती है कि देखो ट्रंप तुम्हारा कितना पैसा उड़ा रहा है। इसी तरह से इजराइल पर भी युद्ध का बोझ बढ़ रहा है। इजराइल 2023 के बाद से ही युद्ध में, पहले हमास के खिलाफ, अब ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ईरान युद्ध में इजराइल का वीकली खर्चा 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। युद्ध की वजह से इजराइल की इकोनॉमी को वीकली यानी हर हफ्ते 13,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। अमेरिका को यह भी नहीं पता कि जिस युद्ध में इतना खर्च हो रहा है वो युद्ध कितने दिन चलना है, उसको हासिल क्या होना है। यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन को रिक्वेस्ट भेजी है, ज्यादा इंटेलिजेंस अधिकारी भेजने की मांग की है जो 100 दिन तक ईरान युद्ध को सपोर्ट कर सके। ट्रंप को समझ आ रहा है कि बिना फंडिंग के युद्ध नहीं लड़ पाएंगे वो। इसके लिए ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस से फंड की डिमांड की कि लाओ यार पैसा तो उधर मारना है। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस से $50 बिलियन यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी फंड मांगा है।
ट्रंप की डिमांड पर अमेरिकन कांग्रेस ने कहा कि वो इमरजेंसी फंड जरूरत पड़ने पर पास करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के मुताबिक इमरजेंसी फंड का प्रस्ताव वो सही तरीके से पास करेंगे। यानी यहां भी ट्रंप फंस गए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि वो सही तरीके से फंड देगी, ट्रंप की तरह नहीं कि एक साइन कर दो और जो चाहे फैसला कर लो। ट्रंप जिस तरह की सनक दिखा रहे हैं उसका अमेरिका में खुलकर विरोध हो रहा है। ट्रंप खुद को पीस प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन अमेरिका में लोग अब खुलकर ट्रंप को वॉर मॉन्गर कह रहे हैं और ईरान के खिलाफ हो रहे युद्ध का विरोध कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, अमेरिकी संसद में आर्म्ड फोर्स से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हंगामा हो गया। संसद के अंदर ही पूर्व अमेरिकी मरीन सैनिक ब्रायन मैकगिनिस ने ईरान युद्ध का प्रोटेस्ट कर दिया। वो कह रहे थे कि हमें इजराइल के लिए युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद पूर्व अमेरिकी सैनिक को जबरन बाहर निकाल दिया गया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टिम शीडी भी पूर्व सैनिक को धक्का देकर बाहर निकालने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उसे जबरन बाहर निकालने की कोशिश की, जिसमें उसका हाथ टूट गया। लगभग 20 से 30 सेकंड तक पुलिस और सीनेटर उन्हें दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। इसी खींचतान के दौरान उनका हाथ दरवाजे में फंस गया और टूट गया। ईरान युद्ध पर हो रहे बेहिसाब खर्च पर अमेरिका में जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान युद्ध के लिए ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि हमने पहले ही पेंटागन को $1 ट्रिलियन दे रखा है, अब ट्रंप को $500 बिलियन फिर चाहिए। ट्रंप ने ईरान में जो युद्ध शुरू किया है उसके लिए ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। इसका जवाब है नो। हमें अमेरिकी पब्लिक पर पैसा खर्चा करना चाहिए कि न कि अंतहीन युद्ध में। यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास के सामने दो मुसीबत है। एक, उनके महंगे महंगे हथियार खत्म हो रहे हैं। दूसरा, उनका पैसा खत्म हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं सैनिक भेज दूंगा। क्यों? तुम्हें अपने हथियारों के पैसे बचाने हैं तो तुम सैनिक भेजोगे, क्योंकि उनके जान की कीमत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनके परिवार का तो कोई नहीं मरेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो भाई प्रेसिडेंट है, बॉस, उनको क्या होना है। जाओ सैनिक, तुम मरो, तुम लड़ो, तुम मरो, कम पैसे में लड़ना। यह अमेरिका का हाल है। यानी ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ईरान युद्ध ट्रंप के गले की फांस बन गया है। आप देखिए कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अपने सबसे निचले लेवल पर चली गई। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग आप देखिएगा, आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग, यानी कितने लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, यह रेटिंग आती है। यह आज की डेट में -19 हो गई है बॉस, नेगेटिव। जो बाइडेन से भी खराब मामला है। लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन की तो चलिए उम्र हो गई थी, बाएं जाना होता तो दाहिने जाते थे, साइकिल से गिर जाते थे, स्टेज से गिर जाते थे। यह आदमी तो नजरों से गिर गया है। -19 अप्रूवल रेटिंग है बॉस। ज्यादातर मुद्दों पर नेगेटिव रेटिंग देखने को मिली है। महंगाई में -35, टैरिफ में -27, इकोनॉमी में -23, विदेश नीति -20, रोजगार -13। अमेरिका की पब्लिक कह रही है कि किसको बना दिया यार प्रेसिडेंट। ट्रंप की मुसीबत यह है कि युद्ध तो उन्होंने शुरू कर दिया, खत्म कैसे होगा उनको पता ही नहीं। वो तय ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईरान ने तो ठान लिया है कि भले हम बर्बाद हो जाएं, लेकिन आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने पहले ईरान युद्ध के खत्म होने के लिए 4 हफ्ते का अनुमान लगाया। 4 हफ्ते में अमेरिका अपना टारगेट अचीव कर लेगा, उन्होंने सोचा था। लेकिन युद्ध जिस तरह से फैल रहा है, यह एंडलेस वॉर दिख रहा है लोगों को। ईरान ने जनरल क्यूमर्स हैदरी ने कहा है कि ईरान अपना मकसद पूरे होने तक यह जंग नहीं रोकेगा। यह लड़ाई कितने दिन चलेगी इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान पहले भी 8 साल लंबी जंग लड़ चुका है, इसलिए हम इस लड़ाई से डरने वाले नहीं। ईरान कह रहा है कि यह जंग तभी खत्म होगी जब ईरान अपने टारगेट हासिल कर लेगा और दुश्मन को अपने कदम पर पछताना पड़ेगा। ईरान में तो इस समय अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरान की सरकार और वहां की सत्ता, यह ईरान का अंदरूनी मामला है। ईरान के लोग इस बात से गुस्से में हैं कि अमेरिका और इजराइल होते कौन है रिजीम चेंज करवाने वाले। यानी जिस ईरान को तोड़ने निकले थे डोनाल्ड ट्रंप, वो और एकजुट हो गया है। वहां पब्लिक इकट्ठा हो गई है, उनका राष्ट्रवाद जाग रहा है। तुम कौन हो यार, हमारा ठेका लेके बैठे हो कि तुम जो है वो सत्ता परिवर्तन कराओ।